राम राम जी, नमस्कार। आज विज्ञान के अंदर अपन पढ़ेंगे मानव रुधिर समूह। इससे संबंधित दोस्तों एक प्रश्न हमेशा एग्जाम के अंदर रहता है, तो आज अपन फटाफट से समझ लेते हैं। इससे एक प्रश्न और सामान्य से प्रश्न रहता है, ठीक है ना। कि अपने सबसे पहले तो रुधिर समूह 4 होते हैं मानव के अंदर। एक तो O, एक A, B और 4 नंबर होता है AB। अब O को सार्वत्रिक दाता कहा गया है। अब इसको सार्वत्रिक दाता क्यों कहा गया है, बोले ये सबको रक्त डोनेट कर सकता है। क्यों का उत्तर मिलेगा आपको कि इसके अंदर एंटीजन नहीं होता है। जिस व्यक्ति के रुधिर समूह O है वो सार्वत्रिक दाता है, क्योंकि उसमें एंटीजन या प्रतिजन अनुपस्थित है और एंटीबॉडी A और B दोनों ही उपस्थित है। इसीलिए ये सार्वत्रिक दाता कहलाता है। मतलब ये किनको रक्त दे सकता है, मतलब सभी को रक्त दे सकता है। जो 4 रक्त समूह है मानव के, उनको सबको दे सकता है। और ये ले किससे सकता है, केवल O रक्त समूह से ही ये ले सकता है। ओके, चलो अगला है अपना रुधिर समूह ए के अंदर कौन सा एंटीजन होता है, ए ही एंटीजन होता है। और इसके अंदर एंटीबॉडी बी होता है। ये ध्यान रखना है कि रुधिर समूह ए है तो उसके अंदर एंटीजन ए ही होगा, लेकिन एंटीबॉडी बी होगा। ओके, चलो। और ये किनको रक्त दे सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जिसके अंदर एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा, उन्हीं को ही ये रक्त समूह वाला रक्त दे सकता है। तो ये एंटीजन ए तो ए वर्ग वाले में होगा और ए बी वाले में भी होगा। ओके, और ये ले किससे सकता है, क्योंकि एंटीजन होना बहुत जरूरी है। तो एंटीजन ए के अंदर है और O के अंदर एंटीजन है ही नहीं, तो इससे भी ये ले सकता है। ओके, अब अपना रुधिर समूह बी के अंदर एंटीजन या प्रतिजन बी उपस्थित होता है, लेकिन एंटीबॉडी ए होगा। ओके, तो ये किसको दे सकता है, जिसके अंदर एंटीजन होना चाहिए बी और एंटीबॉडी ए होगा, उनको ये दे सकता है। तो बी के अंदर तो है और ए बी के अंदर भी है, क्योंकि इसके अंदर भी ये बी आ रखा है, तो इसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी उपस्थित है। तो ये ले किससे सकता है, एक तो O से तो ले ही सकता है, लेकिन उसके साथ साथ B से ले सकता है। क्योंकि B वाले के साथ में B प्रतिजन या एंटीबॉडी उपस्थित है। ओके, चलो। सोता है अपना AB सार्वत्रिक ग्रही है। इसको सार्वत्रिक ग्रही क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन A और B दोनों ही उपस्थित है और एंटीबॉडी उपस्थित है ही नहीं। इसी कारण से इनको सार्वत्रिक ग्रही कहा गया है। केवल एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पर ही सार्वत्रिक ग्रही और सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। ये किसको दे सकता है, केवल A और B को ही दे सकता है, A B को ही दे सकता है। ओके, और ये ले किससे सकता है, सभी से ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी है ही नहीं और प्रतिजन ए बी होना चाहिए, तो ए बी सब के अंदर है। ओके, O को छोड़ करके। तो आज का अपना यहाँ ही, क्योंकि इससे प्रश्न ऐसा ही रहता है। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।